दिनांक 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को वरदान कोचिंग सेंटर दाहिला बाराबंकी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएससी बोर्ड हिंदी प्रवक्ता टीजीटी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों और सीबीएसई बोर्ड में 90% अंक प्राप्त करने वाली बालिका को सम्मानित करने हेतु एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में थाना लोनी कटरा के थाना प्रभारी श्री दोमित्र सेन रावत उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री अंबर शरण जायसवाल, पूर्व प्रधान श्री विवेक वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार वर्मा, क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि और अभिभावक शामिल रहे। सभी ने वरदान कोचिंग सेंटर और चयनित अभ्यर्थियों की जमकर सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वरदान कोचिंग सेंटर में 13 अभ्यर्थियों का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में, 1 का चयन हिंदी प्रवक्ता टीजीटी के पद पर और 1 बालिका ने सीबीएसई बोर्ड में 90% अंक प्राप्त किए। उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं: साजन वर्मा, सौरभ पटेल, सुरेंद्र यादव, सनी प्रताप सिंह, अमित यादव, दिवाकर त्रिवेदी, आनंद कुमार, शुभम कुमार, आशुतोष वर्मा, मृदुल वर्मा, महेश यादव, अर्पित कुमार, संजू वर्मा, सोनू शर्मा। मुख्य अतिथि श्री दोमित्र सेन रावत ने चयनित अभ्यर्थियों को फूल माला, अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों की मेहनत और सफलता की सराहना करते हुए पुलिस के दायित्वों और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में श्री सुनील कुमार रावत, मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी, श्री राजेश रावत, मंडल महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री सीताराम रावत मास्टर साहब, श्री बंशीधर वर्मा प्रबंधक मीरा कन्वेंट स्कूल, श्री शिवनाम, श्री शिवम सर और क्षेत्र के कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे। स्टूडेंट जिसने 90% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सीबीएसई बोर्ड में, कॉर्टेसी बाई वरदान कोचिंग क्लासेस। तो कोचिंग के प्रबंधक, संस्थापक, वहाँ के सभी सम्मानित साथी, पुलिस में सिलेक्टेड सभी लोग, वहाँ के विभागों में सिलेक्टेड सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भी लोग यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सभी अपनी मेहनत से हुए हैं। किसी के ऊपर भी किस्मत का कोई रोल नहीं है। किस्मत से हमें वो मिलता है जो हमें पैसा नहीं मिलता है। हमारे पिताजी, हमारे बाबा, यानी जो पुश्तैनी चीज़ मिलती है वो हमें किस्मत से मिलती है। जो हमने अपनी मेहनत से हासिल की है उसको हम कहेंगे कि हमने अपनी मेहनत से हासिल की है। आप लोग, मुझे लग रहा है कि 60,000 वैकेंसी थी, 10वीं कभी में 20 लाख के आसपास फॉर्म पड़े होंगे, 40 लाख फॉर्म पड़े हैं, उसमें 60,000 लोग सिलेक्ट होके आए हैं। तो इसमें कोई संकोच नहीं है कि आप अपनी मेहनत से आए हैं। मेहनत जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं या अनसिलेक्टेड लोग हैं उन्होंने भी मेहनत की होगी, लेकिन आपकी मेहनत सही दिशा में रही है और उनसे थोड़ा सा प्लस रही है। आपने उनसे ज़्यादा मेहनत की दिशा में कर रहे हैं। पता चला पढ़ तो आप 12 घंटे रहे हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहिए कुछ चीज़ें सिलेक्टेड होती है कि एग्जाम में आनी ही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को उन्हीं पे फोकस करना रहता है, वही चीज़ें फोकस करना रहता है। कुछ लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन वो गलत दिशा में मेहनत रहती है उनकी, जिस वजह से वो सिलेक्ट होकर यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। सबसे सपना रहा था कि मैं सरकारी जॉब में आऊँ और ख़ासतौर से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में आऊँ। मेहनत से और सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे मिला। और सरकारी नौकरी में आना अपने आप एक बहुत बड़े गर्व की बात है, जो आप लोग फील कर रहे होंगे। जब भी कोई स्टूडेंट लाइफ में आता है, ये काम करें वो काम करें, हर आदमी सबसे पहले यही सोचता है जब नर्सरी के जी में आता है कि हमको सरकारी नौकरी में जाना है। और पोस्ट का अंतर हो सकता है, कोई सोचता है कि हम संयम बना के आता है कि हम सरकारी नौकरी में जाएंगे। सरकारी नौकरी मिलना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। अब आज के बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका हाई स्कूल में कितना नंबर था, इंटर में कितना नंबर, कोई नहीं पूछेगा आपसे। आप हाई स्कूल में कितने घंटे पढ़ाई की, आप पुलिस फोर्स में आ गए हैं, आपने बहुत मेहनत की, आप कैसे भी आए हैं वो अलग विषय है। ये कोई 2 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, तो किसी के ऊपर कोई अब बेरोजगार तो नहीं रहे, कम से कम रोजगार में तो आ ही रहे हैं। हम भी जो पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यही सोचते थे, पहले मैं इंटर किया, BBA किया, तो हमारा मन था कि MBA करने का। उसके बाद जब पढ़ते तो बहुत डाइवर्ट होते सब लोग। MBA करने का मन था उस समय प्राइवेट जॉब करने का हमारा।
जो हमारे सीनियर जो हमारे साथ एमबीए किए थे वो निकाल दिए गए जॉब से, 1-1 लाख सैलरी थे वो निकाल दिए गए। फिर हमने मन बना दिया कि सरकारी जॉब में जाना है। फिर मैंने बीएड किया 2013 में। उस समय एक गवर्नमेंट का रूल आ गया कि टीईटी वाले अब प्राइवेट उसमें जूनियर में जाएंगे, बीएड वाले जूनियर में जाएंगे और बीटीसी वाले टीटी में आएंगे। तो 2 साल वैकेंसी नहीं है, इधर से उधर होता रहता है जॉब में, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप लोग भी सोच रहे होंगे, कई लोग रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, कई लोग टीचर की तैयारी कर रहे होंगे, कई लोग बीएड किए होंगे। पुलिस का एक थंब रूल है पुलिस में नौकरी करने का। आपको मैं नौकरी के बारे में पहले बता रहा हूँ। अनुशासन, जब आप सिलेक्ट हो गए तो सब एक थंब रूल है अनुशासन। आप अभी कुछ नहीं सीखे हुए हैं पुलिस के बारे में, आप केवल स्टूडेंट हैं। तो जब आप काम शुरू करेंगे तो आपसे तमाम गलतियाँ होंगी, लेकिन आप अगर अनुशासित रहेंगे विभाग में, अपने आदमी आपको सही चीज़ सिखाएगा और कोई भी गलती होगी तो उसको मैनेज करने का प्रयास करेगा, कोऑपरेट करेगा, आपको बचाया जाए, किसी टीचर से बचाया जाए, चाहे हमारे सीनियर हमको बचाते हैं। उसका यही है कि अगर कोई आपको आदेश दिया है तो आपको निसंकोच उसका पालन करना है। कहीं आपकी ड्यूटी भी लग जाती है, पुलिस विभाग का रूल है कि अगर कहीं आपकी ड्यूटी लग गई, आप रात में मान लीजिए ड्यूटी